ठीक है भाई। तो देखो, अब जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्यारे प्यारे बच्चों, उस टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम, और ये केमिस्ट्री का एक बहुत ही प्यारा प्यारा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है। ठीक है, तो तुम लोगों को मजा आएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब हम इक्विलिब्रियम पे आते हैं। देखो, पहले ही मैं बता देता हूँ कि हमारे आईएलसी के जो वो है, मतलब हमारा जो पेज है यूट्यूब पे, तो उसके लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो ठीक है, तो मैं वही कंटेंट अगर यहाँ पे लिखूंगा तो मैं मतलब वही लिख सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सोचता हूँ कि थोड़ी सी अब यहाँ पे थोड़ी सी अप्रोच हम डिफरेंट करके चलते हैं। तो थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच करने से एटलीस्ट ये फायदा होगा कि एक तो मैं तुम फिर कंपेयर करके कर सकते हो कि कौन सा वाला अच्छा है, कौन सा वाला गंदा है, और फिर तुम वही वाला मतलब तुमको ही फायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलो भाई, अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इक्विलिब्रियम अपने आप में होता क्या है। तो इक्विलिब्रियम जैसे कि मान लो एक कोई भी एक रिएक्शन है, वो ए से बी तक जा रहा है। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, जब ए से बी बन रहा था ना, तो अब ये बी के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि बी से ए दोबारा बनता जा रहा है। ए, तो ए से बी भी बन रहा है, बी से ए भी बन रहा है, ऐसा चल रहा है। जैसे मान लो आस्था ने माहिका को पैसे दिए कि तू मेरी फ्रेंड है, मेरे घर में खूब पैसा है, तो एंजॉय कर। ठीक है, आस्था कहते फेंक के मायके जाओ। ठीक है, माहिका, तो इसने 1 करोड़ रुपए दे दिया माहिका को। लेकिन माहिका कह रही है, तू मुझे पैसे क्यों दे रही है? उसने बोला कि अरे मेरा प्यार है, तो क्यों क्या, मतलब दोस्ती वाला। ठीक है, तो माहिका ने सोचा कि नहीं नहीं, हम ऐसे किसी का लेते नहीं है, हम भी तुम्हें दे देंगे। ठीक है, तो माहिका ने भी फिर मान लो आस्था का कोई भाई है। ठीक है, तो माहिका ने आस्था के भाई को पकड़ा दिए कि लो भाई, तू भी जा, तू ऐश कर। तो मतलब आस्था को पता नहीं है कि मेरे वो पैसा वापस आ गया है। तो आस्था ने माहिका को दिया, माहिका ने आस्था के भाई को दे दिया। ठीक है, वो ओवरऑल घर की बात चल रही है। तो जितना पैसा यहाँ जा रहा है, उतना पैसा यहीं पर ही तो जा रहा है। तो जरा बताना, रिएक्शन फॉरवर्ड हुई या बैकवर्ड हुई? दोनों हुई। प्रोसेस दोनों। दोनों हुई। तो इसका मतलब जो जो इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। जितना ये दे रही है उतना इसे मिल रहा है, जितना ये दे रही है उतना इसे मिल रहा रहेगा है। रहेगा। तो ये शट अप। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, अपने आप में इक्विलिब्रियम है ये। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, व्हेन द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन, इसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम, इसका मतलब ये नहीं है कि 50-50% होता है। एक बच्चा कह रहा है टिंग टिंग टिंग। अब भाई ये वो नहीं है टिन टिन फिफ्टी टिन फिफ्टी। टिन। अरे वो जो बिस्किट आता है, बिस्कुट कह रहा हूँ, बिस्किट आता है ना एक 50-50 वाला, टिन टिन टिन। तो ये वो नहीं है, 50 नहीं बोलना है। क्या पता इक्विलिब्रियम 25% में आ गया हो, क्या पता इक्विलिब्रियम 45 में आया हो। तो वो उस कितना, पर डिपेंड करता है। हाँ नहीं उस पे नहीं, इस पे। ठीक है, तो इसीलिए, हाँ तो ये उस हम पे इस पे। तुम चुप हो जाओ, अभी कर दूंगा जिस पे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में मतलब क्या आ गया है, इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है, तो वो कितना भी कंसंट्रेशन हो सकता है। ठीक है, और इनके बीच में बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं, टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या पता इक्विलिब्रियम का अमाउंट और ज्यादा बढ़ने लग गया हो, और ज्यादा। क्या पता थोड़े से अमाउंट में इक्विलिब्रियम आ गया हो। तो अमाउंट कितना ज्यादा हो रहा है, कितना कम हो रहा है, ये सब चीजें हमारे पास होती है। ठीक है, तो सारे बच्चे लिखेंगे इक्विलिब्रियम, इट इज द स्टेट, लिखो इट इज अ स्टेट ऑफ अ प्रोसेस, इट इज अ स्टेट ऑफ अ प्रोसेस। तो अभी तो चलो मोशन में था, एक एक टाइम पे ऐसा भी होता है कि ना तो ये आगे बढ़ रही, ना ये आगे बढ़ रही, इक्विलिब्रियम आ चुका है। तुमने एक रिएक्शन करवाई, कुछ प्रोडक्ट बना, अब उसके बाद ना तो ये आगे जा रहा ना पीछे आ रहा, बिल्कुल ही स्टॉप हो गया। तो ये चीज भी इक्विलिब्रियम कहलाती है। ठीक है, तो सारे बच्चे लिख लेंगे इट इज। तो इसी तरीके से ना, जैसे इक्विलिब्रियम होता है तो उसमें दो टाइप का भी बोल सकते हैं। अगर वो रुक ही गया है तो उसे तो हम बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर वो चल रहा है एक इधर से और एक इधर से, और चलते चलते भी आपस में बैलेंस बना हुआ है, तो उसे बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, मान लो तुम ए से कुछ बी बना रहे थे, ए से बी बनता जा रहा है, लेकिन एक बीच में आके रुक गया। अब ए से बी बन ही नहीं रहा है, तो कुछ अमाउंट में ए बन गया है, कुछ अमाउंट में बी बन गया, अब कुछ नहीं हो रहा। तो ये अपने आप में क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि रुक चुका है बीच में आके। लेकिन अब मान लो ए से बी बन रहा है और बी से ए भी बन रहा है, और ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और चलता ही जा रहा है, और रेट इन दोनों का इक्वल है। ठीक है, जितना तो अब ये बीच में जो स्टेट आई है, इसे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, मतलब मोशन वाला इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम होता है, सारे बच्चे लिख रहे हैं इट इज द स्टेट, या लिखो इट रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ अ प्रोसेस, it represents the state of a process in which it is the it represents the state of a process in which the properties like temperature, in which the properties like temperature, pressure, like the temperature, pressure, concentration of the system of the system do not undergo do not undergo
एनी चेंज विद कंसंट्रेशन के बाद से बोलना सर। concentration of the system, सर मेनली टेम्परेचर से सर। temperature, pressure। जिन लोगों ने नोट्स बनाए थे यूट्यूब से उनको आई गेस ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि कंटेंट में वही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो टेम्परेचर, प्रेशर, concentration of the system do not undergo any change with the time, do not undergo any change with the time, ठीक है। तो ये चीज याद रहेगी सब बच्चों को। तो एक तरह से मैं क्या बोल सकता हूं, उसी के नीचे एक लिख लो ब्रैकेट में, दिस स्टेट ऑफ द सिस्टम, this state of the system, this state of the system in which no net change occurs, this state of the system in which no net change occurs, no net change occurs is called state of equilibrium, is called state of the equilibrium। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम का मतलब है जब रिएक्शन एक ऐसी सिचुएशन में आ चुकी है उसमें कुछ चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। रिएक्टेंट जितना है वो उतना ही मेंटेन हो रखा है, प्रोडक्ट जितना है वो उतना ही मेंटेन हो रखा है, ठीक है। अब वो कितने अमाउंट पे भी हो सकता है, 40%, 70%, 60%, कितना भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना है। अब हमारे पास तुम लोगों को इतना तो पता ही है कि एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्या होगा। अच्छा, तो इक्विलिब्रियम की जब कंडीशन आती है तो हमारे पास प्रोडक्ट होता है, रिएक्टेंट होता है, दोनों होते हैं या फिर कुछ भी नहीं होता है। सर दोनों। अगर मैं तुमसे बात करता हूँ इक्विलिब्रियम मिक्सचर, तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में मेरे पास रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, बोथ या नॉन, बोथ। अभी तो बताया मैंने। बोथ। इक्विलिब्रियम मिक्सचर का मतलब क्या है, अगर मान लो तुम ए से बी बना रहे हो तो तुम्हारे पास अब ए भी है, तुम्हारे पास बी भी है, और दोनों इक्वल अमाउंट में, इक्वल अमाउंट में मतलब दोनों इस तरीके से हैं कि दोनों इक्विलिब्रियम में स्थापित हो चुके हैं। अब इन्होंने अपने आप को इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में स्थापित कर लिया है, ठीक है, मेंटेन कर लिया है। तो सारे बच्चे लिखे अ मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, अ मिक्सचर ऑफ reactant and product in the equilibrium state, in the equilibrium state is called equilibrium mixture। अब ये भी एक सेकंड पहले मैंने स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करी जिसमें कोई चेंज नहीं दिख रहा तुम्हें, लेकिन अब अगर मैं बात करता हूं डायनामिक इक्विलिब्रियम की तो कोई बता सकता है, एनी गेसेस, डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या हो सकता है हमारे पास। सर पिछला वाला क्या था सर? स्टैटिक, रुको हुआ, सर नो नेट चेंज। a mixture of reactant and product in the equilibrium। हाँ, इक्विलिब्रियम स्टेट वो है इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इन द इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम मिक्सचर। और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, सर लिखो। एक सेकंड सर, सर प्लीज रिपीट कर दो सर श्योर श्योर, थोड़ा प्लीज। सा फास्ट करो, ठीक है। सर मैं इक्विलिब्रियम, सुन नहीं पाई सर। ठीक है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर क्या होता है, अ मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द इक्विलिब्रियम स्टेट, दैट्स इट। और अब अगर मैं बात करता हूं डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो लिखेंगे अ स्टेट ऑफ द सिस्टम, अ स्टेट ऑफ द सिस्टम when the rates of the forward, when the rates of the forward and backward, a state of the system when the rates of the forward and backward reaction become equal to each other, become equal to each other, ठीक है। तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम अगर दोनों का रेट इक्वल चल रहा होगा तो जरा आप खुद सोचना, ये एक क्लोज सिस्टम में हो रहा होगा या ये ओपन सिस्टम में हो रहा होगा। क्लोज। क्लोज में होना चाहिए वरना तो हवा में उड़ जाएगा, फिर क्या इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ इनके बीच में। तो ये सब कुछ किस में होता है, क्लोज सिस्टम में होता है, टेक प्लेस इन अ क्लोज सिस्टम, ठीक है, क्लोज सिस्टम ओनली, वरना नहीं हो पाएगा, ठीक है। एक चीज अच्छा, इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज कांस्टेंट रहती होंगी, माइक्रो या मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है टेम्परेचर, प्रेशर, और माइक्रो का मतलब इनके अंडर एटॉमिक साइज, ये सब चीजें होती है। मैक्रो। मैक्रो प्रॉपर्टीज कांस्टेंट रहनी चाहिए, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, अभी मैंने ऊपर लिखवाया भी है देखो, ठीक है। तो टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, तो ये मैक्रो प्रॉपर्टीज जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो होती है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज रिमेन कांस्टेंट,
डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ये चीज याद रहेगी सब बच्चों को। लेकिन जैसे तुम इन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को चेंज करोगे तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम भी चेंज हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना सब बच्चे। ठीक है, तो अगर तुमने कोई सा भी टेम्परेचर चेंज किया, अगर तुमने कोई सा भी प्रेशर चेंज कर दिया, तो तुम्हें कुछ ना कुछ इक्विलिब्रियम को शिफ्ट, मतलब ये सब कुछ ना कुछ आपको चेंज पक्का देखने को मिल सकता है। तो मैंने तुम्हें शायद कुछ वहां पे यूट्यूब वाले सेशन में मैंने कुछ समझाया था। बताओ, क्या सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम स्थापित हो सकता है? बताया था ना मैंने वहां पे। मान लो तुम्हारे पास आइस है, वो H2O है, वो सॉलिड है, और इसके बीच में इक्विलिब्रियम आ गया, अब ये लिक्विड बन रहा है। तो वो मान लो लिक्विड आइस भी बनता जा रहा है और वो आइस लिक्विड भी बनता जा रहा है, कुछ ऐसी साइकिल चल रही है। मान लो यहाँ पे ठंडा, यहाँ पे गर्म, और पानी चल रहा है अपने आप, तुम चला रहे हो, तो जितना पानी, हाँ हाँ वेरी गुड शाबाश, ठीक है साहिल। तो ये जितना ठंडा हो रहा है उतना लिक्विड बनता जा रहा है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन आगे भी आ रही है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है और वही लिक्विड से सॉलिड भी बन रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम हुआ या नहीं हुआ इनका? हुआ सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जैसे तुम देखते हो कि नदी बहती रहती है, इतनी तेज पानी जाता रहता है, कुछ लोग कहते हैं हाँ इतना सारा पानी कहाँ से आ रहा है पापा, ठीक है, या मम्मी जो भी, तो इतना सारा पानी आ कहाँ से रहा है? तो क्या बोलेंगे, तो देखो इतना सारा पानी आगे जा रहा है, वही तो इवेपोरेट हो रहा है, उसी के बादल बन रहे हैं, उसी के बादल बन के फिर वो ऊंचाई पे जा रहे हैं, फिर वहां पे वो बरस रहे हैं। तो एक तरह से इनके बीच में इक्विलिब्रियम है या नहीं? नदी का पानी इवेपोरेट हो रहा है, बादल बन रहे हैं, वो फिर से गिर रहा है, इस तरीके से कंटिन्यूअस होता जा रहा है। है सर। कुछ को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम है, मेंटेन हो रखा है, जितना पानी इवेपोरेट हो रहा है उतना ही फिर गिर भी रहा है, फिर दोबारा से वो साइकिल चलती जा रही है। तो ये इक्विलिब्रियम स्थापित हुआ है इनके बीच में। हाँ हाँ मैं जानता हूँ साहिल, तुम पार्टी में हो, वेरी गुड। ठीक है, तो सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम आ गया। ऐसी क्या लिक्विड और गैस के बीच में हो सकता है? बिल्कुल होता है। तुम जैसे देखते हो कि मान लो तुम पानी को एक इवेपोरेट कर रहे हो, ठीक है, एक रूम के अंदर, अब जितना वो वेपर बनता जा रहा है, अब वहां पे तुमने कंडेंसेशन करवा दिया, तो उतना ही वो मेरे पास फिर से लिक्विड बनता जा रहा है। तो लिक्विड और मतलब लिक्विड और गैस के बीच में ही बन सकता है। गैस से भी तो जैसे देखते हो ना, चाय बनते है तो ढक्कन गिरे पानी पानी आ जाता है, ठीक है, तो इसीलिए। तो ये मेरे पास, तो इसको इस तरीके से देखो, ये मैंने एरो ऐसा बनाया ना, बल्कि उसको ऐसे बनाना चाहिए, ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम का रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसे। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है सब बच्चों को? वैष्णवी, यस सर। तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है बेसिकली? अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो तुम खुद सोचना वैष्णवी, इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए हो सकती है या इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए भी हो सकती है? क्या लगता है तुम्हें? सर रिवर्सिबल। अच्छा, इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कभी आ सकता है या नहीं आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों, रीजन? रीजन इसका? क्योंकि अभी हमने पढ़ा रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो जब बैकवर्ड ही नहीं होगा तो फिर इक्वल किसके होगा? वो फिर तो आगे ही बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए यस मतलब सर। रिवर्सिबल रिएक्शन होगी तभी तो दोनों हो पाएंगे, इरिवर्सिबल में तो एक ही होगा सिर्फ। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब तुम लोगों को केमिकल इक्विलिब्रियम की, अब देखो मेरे पास ना इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम, एक आयनिक इक्विलिब्रियम। तो केमिकल तो बहुत इजी है, केमिकल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आयनिक में थोड़ा आयन आ जाता है, थोड़ा सा टिपिकल लगता है बच्चों को, ठीक है। लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम अभी हम पढ़ रहे हैं, ब्रांच है ये इसकी इक्विलिब्रियम की, और ये काफी इजी होती है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आती। तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है ये क्या होता है, डायनामिक इन नेचर होता है, मतलब चलता रहता है, ठीक है। और तुम्हें पता ही है कि जो कॉन्सेंट्रेशन होती है कंडीशन पे, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों की इक्वल हो जाती है तो उसे हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं, राइट। सो व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज शुड बी, मतलब रीचेस टू द कंडीशन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल, तो इसका मतलब जब दोनों ही आपस में इक्वल होंगे तो मेरे पास वो इक्विलिब्रियम अपने आप को अटेन कर लेगा। क्या मैं इक्विलिब्रियम में ये बोल सकता हूँ रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन शुड बी इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन? यस सर। ठीक है। अच्छा मान लो, क्या क्या इक्विलिब्रियम में से अगर कोई चीज स्केप आउट हो गई, अगर कोई चीज स्केप आउट हो गई तो क्या उसमें इक्विलिब्रियम स्थापित हो सकता है? मान लो तुम कुछ बना रहे थे, कुछ होल होल था, वहां से कुछ गैस निकल के बाहर चली गई, तो क्या अब इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा? नहीं। तो इक्विलिब्रियम जब तक ही रहेगा जब तक कि कोई भी चीज को तुमने एस्केप करना अलाउ नहीं किया है। अगर कोई भी चीज जेल से तोड़ के बाहर निकल गई, अगर कोई भी चीज अपने तुम्हारे सिस्टम से बाहर निकल गई, तो भाई अब तुम कुछ नहीं कर सकते फिर।
तो भाई अब तुम गए बस, ठीक है, मतलब वो स्थापित नहीं हो पाएगा। ठीक है भाई, कोई भी डाउट है इसके अंदर? अच्छा, कभी कभी आता है कि सर जब मैं आपको पता ही है कि कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन को फास्ट करता है, मैंने कहा वेरी गुड, करता है हाँ। तो सर जब मैं कैटलिस्ट डालूंगा इक्विलिब्रियम में तो क्या वो इक्विलिब्रियम को चेंज कर देगा? हाँ सर, कर देगा। करना चाहिए उसे, है ना? ये मैंने लेकिन यूट्यूब में बताया हुआ है, कोई बता सकता है क्या? किसी ने अगर ध्यान से सुना हो वह सारी बातें? सर नहीं बताया हाँ। तो था आपने, KMnO4 K2Cr2O7 करके कुछ सर। हाँ, अगर देखो इक्विलिब्रियम में दो रिएक्शन चलनी है, एक आगे और एक पीछे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तो जब तुम कैटलिस्ट डालोगे तो कैटलिस्ट दोनों को ही कैटलाइज करेगा या सिर्फ आगे वाली को करेगा? अगर तुम कैटलिस्ट डाल रहे हो तो वो दोनों रिएक्शन को इक्वली कैटलाइज करेगा या फिर एक किसी एक को ज्यादा करेगा? दोनों को ही करेगा। तो जब दोनों को ही कर रहा है तो इसका मतलब अब वो और तेज हो गई फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी और तेज हो गई, तो इक्विलिब्रियम में कोई फर्क आना चाहिए क्या? भाई अगर मैंने बताया था ना इक्विलिब्रियम भी कितना है, इस पे भी देखा जाता है, मान लो पहले इक्विलिब्रियम धीरे धीरे करके हो रहा था, तो इसका कुछ इक्विलिब्रियम है। अब तूने कैटलिस्ट डाल दिया, अभी जल्दी जल्दी बनना है, मतलब वही काम अब जल्दी जल्दी हो रहा है, तो है तो इक्विलिब्रियम ही, है तो इक्विलिब्रियम ही। पहले आस्था 1 करोड़ रुपए दे रही थी माइका, तो माइका भी 1 करोड़ उसके भाई को दे रही थी। अब तूने वो ले लिया है, मतलब कोई कैटलिस्ट आ गया, तो अब आस्था ने मान लो 10 करोड़ रुपए दे दिए और माइका ने भी 10 करोड़ उसको दे दिए, तो इक्विलिब्रियम स्थापित है या नहीं? ठीक है, तो इससे इक्विलिब्रियम थोड़ी गड़बड़ होगा, तो इसीलिए कैटलिस्ट का कोई फर्क पड़ना चाहिए क्या? एक स्टेटमेंट आई, अ कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द इक्विलिब्रियम, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? कितना टाइम लगता है ट्रू। सोचने में? ट्रू है ये, क्यों? बिकॉज इट इज कैटलाइजिंग द बोथ द रिएक्शन, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। ठीक है, दैट्स व्हाई, तो सिंपल है। अब यहां से एक क्वेश्चन आता है, लॉ ऑफ मास एक्शन। अभी लॉ ऑफ मास एक्शन अपने आप में क्या होता है, देखो मेरे पास ना एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था गोल्डबर्ग एंड वाज। ठीक है, गोल्डबर्ग एंड वाज होता है, लेकिन तुम्हें इससे मतलब नहीं है, ठीक है, साइंटिस्ट से तुम्हें मतलब नहीं है। तो मान लो तुम्हारे पास कोई भी एक रिएक्टेंट्स हैं और रिएक्टेंट आपस में मतलब मिलकर क्या बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसने बोला वो जो उसका रेट होता है ना, तो रेट उनके रिएक्टेंट के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा तुम रिएक्टेंट लोगे उतना ही फास्ट रेट होगा, उतना ही जल्दी रिएक्ट करेगा। तो रेट का मतलब है कि कितने टाइम में कितनी रिएक्शन हो रही है। मान लो आस्था के घर पे मैं गया, तो उन्होंने बोला सर आइए आइए सर, बहुत दिनों बाद, मतलब बहुत दिनों में पहली बार आप आए हो, एकदम भव्य स्वागत किया गया। ठीक है, तो आस्था चाय बना के लाई, मैंने कहा नहीं नहीं हम ये सब नहीं खाएंगे, इतना भव्य स्वागत जरूरत नहीं है, हम चाय पियेंगे आस्था, आस्था के हाथ की। ठीक है, तो आस्था चाय बना के लाई, ठीक है, तो आस्था को 10 मिनट लगे चाय बनाने में। ठीक है, तो ठीक है भाई, फिर मैंने सोचा चलो अब आस्था के घर आ गया तो चलो माइक के भी हो ही आते हैं, तो हमने कहा चलो, फिर मैं बेल बजाई, तो हमने कहा माइका ठीक है चाय बनाओ, तो माइका 2 मिनट में चाय बना के लिए आई। मैंने कहा ये बड़ा सही है यार, इतनी जल्दी चाय कोई कैसे बना सकता है? कह रही सब पहले की बची हुई थी ना, तो मतलब थोड़ा सा उसे गर्म कर दिया। मैंने कहा अच्छा, पर ठीक है, मैंने कहा थोड़ा सा दूध भी डाले लेकिन एक्स्ट्रा, क्योंकि हम तो थोड़ा कम दूध वाली पीते हैं ना, इससे अच्छा नहीं लगता दूध डाल के। लेकिन अब आप आए तो हमने दूध से अच्छा वाला डाला है। मैंने कहा ठीक है फिर, लेकिन फिर भी 2 मिनट में बन गई वो। तो अब एक बात बताओ, अब इनमें से किसकी रिएक्शन फास्ट हुई होगी? तो माइका वाली जो रिएक्शन करवाई, दोनों ने चाय बनाई है, लेकिन माइका वाली रिएक्शन क्या हुई है, बहुत ज्यादा फास्ट हुई है। ठीक है, तो अब ये जो मैं अभी बता रहा हूं यहाँ पे लॉ ऑफ द मास रिएक्शन, तो देखो इसने क्या बोला, अभी इसका एग्जांपल फिट करता हूं। देखो तो ये रेट जो है ना, रेट जैसे मान लो मेरे पास कोई भी एक रिएक्शन है, एग्जांपल ले लो जैसे कि 2A प्लस का B। ठीक है, तो 2A प्लस का B ने क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया। तो एक्चुअली में हुआ क्या, जब तुमने ये अमाउंट कम लिया, आस्था ने एक्चुअली करा क्या था, आस्था ने जब मैंने बोला चाय बना के लाओ, तो आस्था ने सोचा सिर्फ सर के लिए चाय थोड़ी बनाऊंगी, मैं खुद भी पीऊंगी ना सर के साथ बैठ के, ताकि बातचीत हो, ऐसे थोड़ी कि सर वो सर चाय पी रहे हो हम चुपचाप शक्ल देख रहे हैं उनकी, तो सर तो ऐसे कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, कंफर्टेबल नहीं अनकंफर्टेबल। तो इसलिए लगी सर पूरी फैमिली बैठेगी तो सबके लिए चाय होनी चाहिए, तो इसलिए बहुत टाइम लग गया उसे, तो ज्यादा करवाया गया। तो ठीक है, अब माइका ने क्या करा, माइका ने से मेरे लिए बनाई, तो इसलिए उसकी जल्दी चाय बन गई। तो इस टाइप से हमारे पास क्या आता है, रेट। तो रेट जो इसने बोला कि जो मेरे पास मतलब ये इसका, ये तो चलो मैंने एग्जांपल लेके बोल दिया है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जो ये साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या बोला कि जो रेट होता है ना, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट, और जो आगे नंबर ऑफ मोल लगे होते हैं उनकी पावर, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं इसे। जैसे देखो ए है, ए के आगे कितना लगा हुआ है, आगे ए के आगे कितना नंबर लगा हुआ है, 2।
तो तुम बोलोगे देखो ये जो ब्रैकेट हम लगाते हैं ना इसका मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन से, कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर 2 इनटू, वैसे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती, वो ब्रैकेट का मतलब ब्रैकेट से हो जाता है। बी के आगे क्या लगा हुआ है 1, तो ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी और इसकी पावर 1। 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है लेकिन ठीक है तुम लोगों को दिखाना पड़ता है ना, तुम लोग कंफ्यूज जाते हो वरना। तो ये रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। तो ये क्या है अपने आप में लॉ ऑफ मास एक्शन। तो एक बार जरा सारे बच्चे लिख लेंगे, एक बार जरा मतलब ये लॉ ऑफ मास एक्शन को लिखें। द रेट ऑफ रिएक्शन इज, द रेट ऑफ एनी रिएक्शन, सर सारे बच्चे लिखे लॉ ऑफ मास एक्शन, द रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द, is proportional to the product of the, product of the active mass। अब देखो ये मास एक्शन से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक्टिव मास का मतलब क्या होता है। तो एक्टिव मास के ब्रैकेट में लिख लो मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी उसकी, याद है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1000 ml कर दिया था फिर फर्स्ट चैप्टर में, भूल गए। एक किताब खत्म हो चुकी है तुम्हारी, किताब नहीं बुक, ठीक है। सो यस मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो सर क्या लिख, एक्टिव मास तक बोला था आपने। हाँ प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ब्रैकेट में लिख लेना मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्लोज ऑफ द रिएक्टेंट, ऑफ द रिएक्टेंट्स, ऑफ द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट तो लिख लिया। लेकिन बताओ एक पावर वाला भी तो कॉन्सेप्ट है ना, जो आगे कोफिशिएंट होता है वही पावर बन जाती है देखो। तो उसी के आगे लिखो ऑफ द रिएक्टेंट ईच रेज टू पावर, ईच, ईच रेज्ड टू पावर, ईच रेज टू पावर इक्वल टू देयर, each raised to power equal to their stoichiometric coefficient, जो आगे लगा हुआ है ये each raised to power stoichiometric coefficient। जो stoichiometric coefficient है वो यहाँ पे पावर बन गई, ये भी इसका stoichiometric coefficient 1 है तो इसके आगे पावर लग गई, राइट। so each raised to power equal to their stoichiometric coefficient। any doubt in this प्यारे प्यारे बच्चों? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है? समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। देखो यार अब ना, अब मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा, मतलब ये लॉ ऑफ मास एक्शन से ना एक बहुत ही अच्छी चीज निकल के आई है, ठीक है। अब ये लॉ ऑफ मास एक्शन से वो अच्छी चीज क्या निकल के आई है अभी मैं बताता हूँ कैसे। तो देखो अभी ना तुम ये सब चीजें पढ़ोगे, देखो जैसे मान लो मेरे पास एक गिवन रिएक्शन है, ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है स्मॉल है, और ये ए मेरे पास क्या है, वही कोई भी एक रैंडम रिएक्टेंट है, मुझे छींक आ रही है लेकिन आ नहीं रही। हाँ तो ये बी एंड इट इज इन इक्विलिब्रियम, मतलब आगे और फॉरवर्ड दोनों हो रहा है, सी सी प्लस का डी डी। ये मेरे पास एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है या नहीं, कैसे पता लग रहा है तुम लोगों को? ये जो रिएक्शन मैंने अभी स्क्रीन पे लिखी है ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं तुम्हें कैसे पता लग रहा है? ये जो साइन बनाया आपने बीच में। वेरी गुड, ये मतलब आगे भी जा रहा है और बैकवर्ड भी जा रहा है, राइट। अब कोई चीज कितनी इक्विलिब्रियम में है, कम है इक्विलिब्रियम में है या ज्यादा है, क्या है वो इक्विलिब्रियम कितना है, एक इक्विलिब्रियम का वो कितनी चीज कितनी वैल्यू है उस इक्विलिब्रियम की, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास ना एक कांस्टेंट होता है। अगर ये कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब अगर ये लिक्विड लिक्विड में है, सॉलिड का तो हम 1 लेके चलते हैं, सॉलिड का कुछ इक्विलिब्रियम नहीं होता, लिक्विड में होता है। तो लिक्विड के लिए हम निकालते हैं कॉन्सेंट्रेशन, तो ये के सी है जो कि इक्विलिब्रियम बताएगा कितना एक्सटेंड है तुम्हारा इक्विलिब्रियम का। तो ये कैसे निकालते हैं? सेम वही प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, ये रूल है, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट और जो आगे स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो क्या बन जाते हैं, ईच रेज टू पावर, राइट। तो देखो पहले प्रोडक्ट लिखना है हमें, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर सी, एम आई राइट। वही इस ब्रैकेट का मतलब होता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ऐसे ही बनाने होते हैं, डी रेज टू पावर स्मॉल डी, ये छोटा सी है, डिवाइडेड बाय, अब क्या लिखेंगे डिवाइड बाय रिएक्टेंट, सर ये केसी क्या था सर? केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि ठीक है ये सर। बताता है कि कितना इक्विलिब्रियम में है कोई,
ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट से ये मत समझना, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो बताता है कि रिएक्शन कितनी इक्विलिब्रियम में है, कितना एक्सटेंट। ये स्मॉल ए और इनटू में कैपिटल बी रेज टू पावर दिस बी स्मॉल बी। तो हमेशा ये केसी ऐसे ही निकालते हैं, ध्यान रखा जाए, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है, जो प्रोडक्ट होता है और जो उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो पावर बन जाता है, डिवाइडेड बाय जो रिएक्टेंट होता है फिर वो उसकी पावर बन जाता है। तो इसी तरीके से हम केसी निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप एक बात बताइए, मैंने कहा हाँ पूछिए, कि सर आपको ये आपने ये कैसे निकाला केसी, मतलब आपको कैसे पता लगा कि ऐसे ही निकालते हैं, मतलब कुछ और भी तो कर सकते थे अगर हम चाहें तो। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते थे। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा है, लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा है, और ये मेरे पास एक्टिव मास क्या होता है स्नेहा, लॉ ऑफ मास एक्शन में एक्टिव मास क्या होता है, मोलर कंसंट्रेशन। वेरी गुड, शाबाश प्यारी प्यारी बच्ची। तो इसी तरीके से अब देखो मेरे को ये केसी लेकर आना है, ये तुम्हारे पास रिएक्शन थी ना, इस रिएक्शन में दोनों चीजें हो रही हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड, और हमको ये पता है कि हमें ऐसे करना होता है, लेकिन ये ऐसे पता कैसे लगा। अब देखो इस रिएक्शन को देखो ध्यान से, अब अगर मैं सिर्फ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन देखता हूँ, वही लॉ ऑफ मास एक्शन के जरिए, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अगर मैं देखूंगा तो क्या बन जाएगा जरा बताना एक बार। तो कहना ही से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी ए स्मॉल ए कैपिटल बी इंटू स्मॉल बी, राइट। भाई यही तो हुआ पहले वाले लॉ के अकॉर्डिंग, ये इसके अकॉर्डिंग, राइट। अच्छा ये तो तुमने फॉरवर्ड रिएक्शन देखी, अब जरा बैकवर्ड रिएक्शन भी देख लो इसी बात में। अच्छा इसको क्या मैं ऐसे लिख दूं, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के क्या बन जाएगा फिर, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के के आता है ना कांस्टेंट, ये हाँ फॉरवर्ड सर। रिएक्शन का कांस्टेंट आ गया, तो ए और ये हो जाएगा बी बी। ऐसे ही आ रहे हैं हमारे पास रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अब जरा बताना। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट क्या है, सॉरी 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 सॉरी, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, CD। वेरी गुड शाबाश। तो क्योंकि बैकवर्ड जा रही है तो ये रिएक्टेंट हुआ, ये प्रोडक्ट हुआ बैकवर्ड के लिए, तो सी की पावर सी और डी की पावर डी। अब कांस्टेंट लगाएंगे तो ये बैकवर्ड वाला कांस्टेंट आएगा, तो सी की पावर सी और डी की पावर डी। भाई बैकवर्ड जा रहे हैं, अगर ये रिएक्शन आगे जा ही नहीं रही होती, सिर्फ ऐसे जा रही होती, तो यही तो रिएक्टेंट होता फिर, और ये प्रोडक्ट होता। थोड़ा ध्यान से समझें, ठीक है भाई। मेरे पास दो फॉरवर्ड रिएक्शन का ये आ गया है मेरे पास, लेकिन तुम लोगों को क्या पता है कि जब भी कोई चीज इक्विलिब्रियम में होती है दोनों का रेट क्या होता है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जरा बताओ। इक्वल। दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो जब ये दोनों इक्वल है, दोनों को इक्वल करते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, कर दो जरा फिर। के एफ इज इक्वल टू ए की पावर ए बी की पावर बी। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, के बी सी की पावर सी और डी की पावर डी, राइट प्यारे प्यारे बच्चों, बोलो बोलो बोलो, शर्माओ मत, ठीक है। तो अब क्या करो, कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास ले आओ, तो फॉरवर्ड अपॉन में बैकवर्ड करते हैं, तो फॉरवर्ड अपॉन में बैकवर्ड के एफ अपॉन में के बी हो जाएगा, और ये क्या बचेगा फिर, सी सी डी डी ए बी बी, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ, अब कुछ कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, देखो ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा आ गया, और ये केसी था, इसका मतलब केसी अपने आप में क्या होता है, कहना ही से इट इज अ रेशियो ऑफ द कांस्टेंट्स ऑफ फॉरवर्ड अपॉन में कांस्टेंट्स ऑफ बैकवर्ड, कैन आई से दैट। जो केसी होता है एक्चुअली में वो फॉरवर्ड अपॉन में बैकवर्ड होता है केसी, ये। तो फाइनली इससे बताओ आया नहीं आया, ड्राइव हुआ या नहीं हुआ। कुछ लोग बोलते हैं सर ऐसा कैसे कर दिया आपने, आप क्यों कर रहे हो ये, हमें कैसे पता लगेगा कि प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट होता है, मान लो मैंने रिएक्टेंट अपॉन में प्रोडक्ट कर दिया तो। अरे तो भाई समझा दिया ना, अब क्या दिक्कत है, ठीक है। तो लॉ, तो ये इसका मतलब ये कांस्टेंट कौन से वाले रूल से आया है, ये जो तुमने करा केसी, ये किस वाले उससे आया है, प्रिंसिपल से। Rate of forward reaction is equal to rate of backward. हाँ इससे तो आया है, एक और चीज है मेन, लॉ ऑफ Rate is लॉ ऑफ मास direct एक्शन, हाँ वही। ठीक है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन से दोनों का ही रूल है, लॉ ऑफ मास एक्शन भी, और अगर दोनों इक्वल नहीं हो तब भी। तो इक्विलिब्रियम की मेन डेफिनेशन तो यूज हुई है, साथ में लॉ ऑफ मास एक्शन भी यूज हुआ है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब अगर तुम्हें कोई सी भी रिएक्शन दी दी गई हो प्यारे प्यारे बच्चों,
अगर वो देखो सॉलिड होता है तो हम 1 लेते हैं, सॉलिड के लिए कभी इक्विलिब्रियम नहीं लिया जाता, सॉलिड के लिए 1 लेना होता है, ठीक है। तो सॉलिड से तुम्हें कोई मतलब नहीं है, सॉलिड होगा तो 1 लोगे सीधे, लिक्विड है तो ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हो। गैस है, देखो अब बात यहाँ अभी तुमने केसी निकाला है कॉन्सेंट्रेशन, तो लिक्विड में तो होता ही है ना कॉन्सेंट्रेशन कितना, कि इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है लिक्विड में, लेकिन गैस के लिए भी कॉन्सेंट्रेशन होता है क्या, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था। अगर गैस दे रखी होती है तो क्या गैस के लिए भी होता है क्या? कुछ बच्चे जवाब ही नहीं दे रहे हमें, कह रहे पता नहीं क्या बोल रहे हैं। गैस के लिए कॉन्सेंट्रेशन लेता है, कभी सुना है गैस नहीं सर, नहीं सर। प्रेशर होता है ना उसके लिए। वेरी गुड स्नेहा, वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो अगर कोई एक रिएक्शन तुम्हें गैसियस फेज में दे रखी हो, मतलब उस वो रिएक्शन जो है वो सब कुछ गैस में दे रखा हो स्टेट में, तो फिर तुम केसी निकालोगे या केपी निकालोगे? तो फिर तुम निकालोगे केपी, ठीक है। और फिर वो क्या बन जाएगा, तो तुम यहां पे फिर लिखोगे प्रेशर ऑफ ए रेज टू पावर स्मॉल ए। ओ सॉरी 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 सॉरी, क्या था वो, सी था ना ऊपर, प्रोडक्ट लिखते हैं ना, सॉरी सॉरी सॉरी। तो प्रेशर ऑफ सी रेज टू पावर स्मॉल सी इनटू प्रेशर ऑफ डी रेज टू पावर स्मॉल डी डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ ए रेज टू पावर स्मॉल ए इनटू प्रेशर ऑफ बी रेज टू पावर स्मॉल बी। आया समझ में? भाई अगर प्रेशर होगा तो प्रेशर लेना है बस, ये प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ नहीं, और पावर से मल्टीप्लाई करनी है जो आगे कोफिशिएंट होता है बस, ठीक है। ये पूरा प्रेशर है सी का, ये पूरा प्रेशर डी है। कॉन्सेंट्रेशन देखो, कॉन्सेंट्रेशन को हम ऐसे शो करते थे, लेकिन अब तो कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं, तो इसलिए हमने प्रेशर लिखा फिर, ठीक है। किसी को समझ में आ रहा है? एक बच्चा कह रहा है अच्छा सर कॉन्सेंट्रेशन ये सी ऐसा हो गया, तो सर प्रेशर को भी ऐसे कर देते ना फिर। अरे भाई ज्यादा स्टाइल मत मारो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। प्रेशर को पी से रिप्रेजेंट कर दिया, बात खत्म हो गई। ऐसा करिए तो फिर ये उल्टा सी बन जाएगा, तो कैसा, वो कुछ नहीं होता, ठीक है। तो प्रेशर को हमने प्रेशर से ही रिप्रेजेंट कर दिया है। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है? यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे को समझ नहीं रहे हो क्या रहा है ये, कह रहा बहुत ही गंदा टॉपिक है, तौबा तौबा, सारा मूड खराब हो गया। है कोई ऐसा? माफ करना, इधर उधर निकल जाता हूँ, ठीक है। हाँ भाई आर्यन, चंदन, कोई डाउट है इसके अंदर? क्षितिज नो सर। वर्मा, क्षितिज मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? क्षितिज प्यारे प्यारे बच्चे, क्षितिज तुमसे बात ही नहीं करता, पता नहीं क्यों, ठीक है चलो। देखो मेरे पास ना, मैंने तुम्हें शायद एक रिएक्शन बताई थी, हेबर्स प्रोसेस, किसी को याद है हेबर्स प्रोसेस? सर वो लैटिस एनर्जी निकालने के लिए। अबे क्या बोल रहा है भाई, ठीक है। सर वो मान लो, अमोनिया। हाँ अमोनिया के लिए था, तो N2 प्लस का H2 है मान लो, तो ये क्या बनाता है, NH3 बनाता है। तो बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन 2 लगाना पड़ेगा तो ये 6 बन जाएंगे। अब 6 बन जाएंगे तो फिर यहाँ पे 3 लगाना पड़ेगा, राइट। मान लो मित्रों, मान लिया जाए कि ये सारा लिक्विड है, तो अगर ये सारा लिक्विड है तो क्या तुम केसी निकाल पाओगे मित्रों? बिल्कुल निकाल पाएंगे मोदी जी, ठीक है। तो केसी निकालना है हमें, तो क्या होता है फॉर्मूला, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट होता है। तो प्रोडक्ट है तो सारा लिक्विड मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा फिर, देखना जरा। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 लिखूंगा, राइट। वो क्वेश्चन में तुम्हें गिवन दी जाएगी कोई वैल्यू, और यहाँ पे पावर लगेगी क्या, कितनी लगेगी, 1 2 3 4 2 लगेगी, डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। अच्छा H2 के ऊपर पावर लगेगी कितनी, वेरी गुड, शाबाश। बस ऐसे केस ही निकल जाएगा। कितना इजी है यार, कितना इजी है बताओ, मतलब तुम्हें पता है एक बार मैं केजी क्लास में गया था, केजी वाले बच्चे कह रहे अरे सर क्या कर रहे हो यार, कुछ अच्छी चीज पढ़ा दो अगर पता है तो। ये सब तुम्हें पहले से पता है, हमारी मैम ने सिखा दिया था। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो इसलिए आई डोंट थिंक सो कि किसी को कोई भी दिक्कत इसके अंदर होगी, ठीक है। कार्तिकेय कोई डाउट है? कार्तिकेय, चंदन, शौर्या, नो सर। वैष्णवी, नो सर। भागो भागो भागो, आ गई आ गई, ठीक है। सर लाइट चली गई है। अच्छा अच्छा, तो लाइट पे ऐसी आवाज आती है? हाँ लिफ्ट की वो होती है ना इसलिए। ओह अच्छा अच्छा, तो पता कैसे लगेगा कि पुलिस आई है या ये गई है? मान लो सच में पुलिस आ गई हो तो तुम तो सोचोगे। सर अच्छा चलो ठीक है ठीक है।
तो ये हमारे पास था, ठीक है, कि इस तरीके से तुम्हें केसी और केपी तुम निकाल सकते हो। तो प्रेशर तुम्हें गिवन दिया जाएगा तो वैल्यू पुट कर दो भाई, वैल्यू अरे दे ये रखी। केसी क्या था सर? भाई केसी होता है जब लिक्विड होता है, कॉन्सेंट्रेशन, लिक्विड के लिए कॉन्सेंट्रेशन होता है, गैसेस होता है तो प्रेशर हो जाता है केपी, और सॉलिड के लिए तो होता ही नहीं है। हाँ सर, सॉलिड थैंक के यू लिए तो सर। इक्विलिब्रियम सॉलिड में तो हो ही नहीं सकता ना। सॉलिड कैसे होगा? सॉलिड बताओ, सॉलिड तो एक दूसरे में बात ही नहीं करते। भाई कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए, सॉलिड अपने आप पे अपना सॉलिड है और सॉलिड इसके जैसे अपना सॉलिड है, सॉलिड सॉलिड आपस में कैसे इंटरेक्ट करेगा? वो खुद ही फंसा हुआ है बेचारा सॉलिड, ठीक है। यस सर। तो वो क्या रिएक्शन करेगा सॉलिड सॉलिड मिलके, ठीक है। तो इसी तरीके से सॉलिड के लिए कोई भी हम ऐसा इक्विलिब्रियम नहीं लेते, उसे वन लेके चलते हैं, मतलब वो कुछ है ही नहीं, ठीक है। किसी को भी कोई डाउट प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे बोलो। हमने क्या करा, हमने देखा कि ठीक है भाई, अगर कोई जितनी भी चीजें होती है, मान लो एक रिएक्शन में सॉलिड भी यूज हो रखा है, तो सॉलिड को तुम्हें लेना ही नहीं है, इग्नोर मार दो। लोगे भी तो उसे वन मान लेना, तो भी उसमें कुछ फर्क नहीं आएगा, ठीक है। किसी भी मतलब वन से करते तो वही होता है ना, तो इसलिए उसे वन लेके चलते हैं, उसमें कुछ फर्क एक्सक्लूड कर देना उसे। अब हमने क्या करा, हमने ना एक रिएक्शन ली, तो हमने उसको लिया कैसे, एक तो हमने लिया उसे लिक्विड समझ के, और फिर हमने उसे लिया प्रोडक्ट समझ के, आई मीन गैस गैस लेकर, मतलब प्रेशर समझकर उसी रिएक्शन को। तो हमने इसके अंदर ना आइडियल गैस इक्वेशन लगाई, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। और जब हमने ये लगाया तो हमने उसके अंदर ये पाया, क्या करा मैंने, अभी एक रिएक्शन थी, उसमें मैंने लिक्विड समझ के किया तो केसी निकाला, गैस समझ के किया तो केपी निकाला, ठीक है। फिर केपी और केसी निकल गया। अब हमने क्या करा, इन दोनों इक्वेशन में जो ये मेरे पास प्रेशर था ना, प्रेशर, तो प्रेशर को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, पीवी इज इक्वल टू सी, मतलब एनआरटी। भाई अभी जो तूने प्रेशर समझ के लिखोगे तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, ये बात सबको पता है। तो P इज इक्वल टू एन अपॉन वी हो जाएगा। और एन अपॉन वी क्या होता है जरा बताना एक बार, नंबर ऑफ मोल्स इन वॉल्यूम। सर मोलैरिटी। वेरी गुड, शाबाश। उस मोलैरिटी को ही तो हम कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, राइट। उस मोलैरिटी को ही हम C से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और इंटू आर टी, मोलैरिटी मतलब कॉन्सेंट्रेशन होता है, ध्यान रखना। तो ये CRT हो गया। तो वो जो तुम केपी बनाओगे ना, केपी, तो जितने भी प्रेशर के रम्स आए थे उसकी जगह मैंने CRT कर दिया। तो ये रखने के बाद मेरे पास ना एक वैल्यू आई, और वो वैल्यू क्या निकल के आई कि केपी और केसी के बीच में भी एक रिलेशन होता है। और वो क्या वैल्यू आई, केपी इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एन। तो केपी इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एन मेरा ड्राइव होकर आ गया। तो अब देखो केपी इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा डेल्टा एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का डिफरेंस, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। और ये केपी का मतलब प्रेशर के लिए और केसी का मतलब लिक्विड के लिए, और आर टी की कर दिया मैंने, ठीक है। तो केपी इज करके दिखाऊं क्या समझ नहीं आया? अगर नहीं आया तो बता दो, मैं करके दिखा दूंगा। कुछ नहीं करा, एक बार केसी कर लिया एक रिएक्शन के लिए, फिर उसी को पी में कर दिया, फिर पी की जगह पे ये सीआरटी कर दिया, तो वो वाला फिर जो आगे पूरा टर्म था वो ये बन जाएगा, और फिर आर टी ये डेल्टा एन आ जाएगा ऊपर, मतलब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये केपी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन होता है। इसके ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो सारे बच्चे एक बार पहले जोर से बोलेंगे कि केपी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन, ठीक है। मैं बोलूंगा केपी भाइयों बहनों, और आप लोग बोलेंगे के सी आर टी डेल्टा एन। केपी, देखो कितना आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स है, मतलब इतनी ज्यादा खुशी होती है ना कि कभी मेरे एकदम दिल फट जाता है मेरा कि इतनी सारी खुशी कंट्रोल कर लीजिए। वेरी गुड। केपी इज इक्वल टू के सी आर टी, अब तो बोल दो, डेल्टा एन। अब तो बड़ा वाला मैंने बोल दिया। तो केपी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा एन। डेल्टा एन। एंड, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं एनर्जी बचाओ, एनर्जी, सर को बोलने तो जो बोलने हैं। हम छोटे प्यारे प्यारे बच्चे एनर्जी किसी और अच्छे काम में यूज कर लेंगे, पढ़ने में कौन एनर्जी वेस्ट करे यार, आराम से बैठो। और कुछ लोग तो लिटिल लिटिल लेक्चर देख रहे हैं, मुझे पता नहीं है क्या। कुछ बच्चे वॉशरूम में होंगे, कुछ बच्चे किचन में होंगे, कुछ बच्चे सॉन्ग सुन रहे होंगे शायद साइड में लगा के, एक में सॉन्ग, एक में मेरी आवाज को हल्का लगा रखा होगा कि तो थोड़ी आए बस। कुछ बच्चे बैल्कनी में व्यू देख कर लेक्चर ले रहे होंगे, ठीक है। कोई व्यू अच्छा आता है ना 20th फ्लोर से, कुछ लोग 29 पे भी हो सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड। कुछ लोगों के घर में मामा जी आ गए होंगे, कुछ घर में चाचा आ गए होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास केपी इज इक्वल टू के सी आर टी डेल्टा है, ठीक है। तो किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर तो यार बता दो, क्योंकि अब आने वाले हैं क्वेश्चन बहुत, और अगर किसी को नहीं समझ में आया तो बेटा मैं मारूंगा बहुत,
ठीक है, क्योंकि अब बहुत हो गया मजाक, तुम लोगों का बहुत चल रहा है ये सब, बहुत तुम फालतू की बातें बहुत करते हो, नंबर तुम्हारे आते नहीं है। ठीक है, तो अगर किसी को समझ नहीं आया तो मुझे पहले ही बता दो, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन आ गया तो अगर तुमने चुप रहे तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता। ठीक है, चलो। अब मेरे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मान लो तो मैंने एक रिएक्शन दी जा रही है 2SO2, ये गैस में है, प्लस का O2 ये भी गैस में है, और ये इक्विलिब्रियम में है, और ये इसने बनाया 2SO3, मतलब ये तीनों ही चीजें गैस में है। तो प्यारे प्यारे बच्चों एक बात बता दो, अगर ये गैस में तो तुम्हें केसी निकालना चाहिए नैतिकता के आधार पे, या केपी निकालना चाहिए नैतिकता के आधार पर? हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही आंटी जी। हाँ, तो क्या निकालना चाहिए, केपी या केसी? केपी निकालना चाहिए। और बाकी लोगों को कोई मतलब नहीं है, अरे यार सर, केपी। केपी निकालना चाहिए, ठीक है। बाकी दो चार नहीं, दो लड़कियां हैं हमारी, ठीक है, और बाकी को, हाँ हाँ हाँ, तो दो चार लड़कियां, तभी बोला था मैं। बाकी लड़कों को कोई उम्मीद नहीं है अपने आप से भी, और मुझसे भी नहीं है। अरे यार कितना बोरिंग है ये सब, क्यों पढ़ रहे हैं, कितनी गंदी है केमिस्ट्री, कहाँ फंस गए यार केमिस्ट्री में। SO2 O2 SO3 क्या है ये? कुछ ऐसी बातें करो कि सर शादियों का सीजन चल रहा है, और वो अंकित सर वाली कैसी आई हैं, और अंकित सर आजकल क्या कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें करो। कहाँ पे गए हैं सर शादी के बाद, और सर उनकी आईडी क्या है, मैम की आईडी क्या है, नंबर क्या है, सर नंबर दे सकते हो क्या? हाँ हाँ, इन सब में दिमाग बहुत चलता होगा, लेकिन अफसोस, साइंस के बच्चों साइंस की तरह बिहेव कर लो, ठीक है। अगर ऐसी हरकतें करनी थी तो आर्ट्स लेते फिर, आर्ट्स वाले बच्चों का यही तो काम होता है, मजाक थोड़ी कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये जो रिकॉर्डिंग जाएगी आर्ट्स वाले बच्चे देख रहे हो तो बुरा मत मानना, लेकिन जानते तुम भी हो, अगर तुम देख रहे हो तो, कि तुम कैसी हरकतें करते हो। ठीक है, तो हर कोई ऐसी हरकतें करते रहते हैं। ठीक है, मेरे स्कूल में तो यार ऐसे ही था, आर्ट्स वाले बच्चों का कोई काम ही नहीं था, वो कहते उसे देख, वो कह रहे हैं उसे देख, कह रहे चल तेरी वाली सर करते हमारे स्कूल में तो आर्ट्स वाले ज्यादा पढ़ते हैं, पता नहीं साइंस से हैं। 24 घंटे एक्चुअली व्हाट्सएप पे मैम से डाउट पूछते रहते हैं, पता नहीं। आर्ट्स वाले सर बच्चे हरकतें कॉमर्स वाले करते हैं। इंग्लिश इंग्लिश के डाउट ऐसा पूछते भी हैं। ठीक है, एक्चुअली ऐसा भी हो गया ना कि साइंस वाले बच्चे जो होते हैं वो इतना पढ़ते हैं, तो एक्चुअली वो सिर्फ पढ़ते नहीं है, वो एक्चुअली हर फील्ड में होते हैं। साइंस वाले बच्चे जो साइंस लेते हैं ना, वो अपने आप को हर चीज में एक्सपर्ट दिखाने के लिए भी लेते हैं कुछ लोग, कि पढ़ाई तो होगी होगी, साथ में और जितनी भी चीजें होती हैं वो भी होंगी मित्रों, उन पे हम कभी लगाम नहीं लगाएंगे। पढ़ाई अपनी साइड में चलती रहेगी, लेकिन बाकी की चीजें हैं उसे हम ठप नहीं करेंगे। ठीक है, तो ठीक है भाई, हर किसी की लाइफ है। अब जरा मुझे एक बात बता दो, तुम इससे केपी के मतलब, ठीक है केपी निकालना चाहते हो तुम इससे, ठीक है केपी निकालो, आपका पूरा पूरा स्वागत है, लेकिन क्या तुम इससे केसी निकाल पाओगे? या चलो मैंने मान लिया, मैं चलो तो कोई वैल्यू नहीं दे रहा, मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम्हें ना केपी अपॉन में केसी निकालना है, मान लो। वैसे अगर मैं तुम्हें केसी की वैल्यू दे देता तुम केपी निकाल लेते, लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ रेशो निकालो, तो इसका रेशो कितना आना चाहिए जरा बताना एक बार, सोचो। RT डेल्टा और N। मैंने तुम्हें कुछ भी वैल्यू नहीं दी है, मैंने तुम्हें कुछ वैल्यू दी ही नहीं है, तो जरा बताओ क्या वैल्यू आनी चाहिए इसकी। मैं बता देता हूँ, क्योंकि अभी पहला क्वेश्चन है ना, तुम कहोगे कि ओह पहला ही क्वेश्चन वो भी हमसे सर करवा रहे हैं। केसी की जगह सर हम वो वाली वैल्यू डाल देंगे सर, जो आपने अभी पिछले क्वेश्चन में लिखवाई थी, आरटी डेल्टा वाली। अच्छा ठीक है, सर तो हाँ टेम्परेचर दिया है। हाँ हाँ, टेम्परेचर वही रूम टेम्परेचर 298 केल्विन। हाँ, ठीक है, 25 डिग्री होता है ना, तो 298 हो गया। तो अब जरा मुझे एक बात बताना प्यारे प्यारे बच्चों, अगर केपी इज इक्वल टू केसी निकालना है तो तुम्हें फॉर्मूला क्या पता है? फॉर्मूला होता है केपी इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एन। अब ये डेल्टा एन कितना है जरा बताना इस रिएक्शन में, ऊपर देखो जरा, -1। देखो यहाँ पे प्रोडक्ट कितने हैं 2, और यहाँ पे रिएक्टेंट कितने हैं 2 और 1, सबको लेना है इंक्लूड, तो डेल्टा एन कितना आ जाएगा, 2 में से कितना गया -3, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो ये आया -1। इसका मतलब डेल्टा एन तो चलो कितना हो गया। अच्छा देखो, तुम्हें केपी अपॉन में केसी करना है, जरा इस ध्यान से देखना इसे, इस केसी को अगर तुम इधर ले आओगे तो ये केपी अपॉन केसी नहीं हो जाएगा, और ये आर टी डेल्टा एन है, आर टी डेल्टा एन -1 है, तो -1 का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। अबे न्यूमरेटर में लिखेगा तो वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना अपने आप। सर तो मैंने वही बोला सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन में आर टी आ जाएगा फिर जब तुम वैल्यू रखोगे -1। ठीक है, तो अब आर टी आ गया -1, तुम एक बच्चे कह रहे सर -1 का अंक गया, हाँ
माइनस से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करा? अरे मेरे भाई RT पूरा नीचे आ चुका है, तो अब R की वैल्यू कितनी होती है? 0.0821 होती है, और टेम्परेचर कितना दिया है? सर वो वाली नहीं लिखेंगे 8.31 नहीं वाली? नहीं नहीं नहीं, ये हम एक्चुअली किस में निकालना चाह रहे हैं, ये मोल पर लीटर में होता है ना, इसलिए तो 0.0821 मोल पर लीटर में लिया जाता है, इसीलिए 0.0821 होता है। ठीक है भाई, तो किसी को भी कोई दिक्कत है इसके अंदर तो बस इसमें कैलकुलेट करो, आंसर निकाल लो। ठीक है, 0.0 समथिंग आ जाएगा। तो कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। ठीक है, तो ये था हमारे पास मतलब बेसिकली देखा जाए तो इक्विलिब्रियम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन इसे कहा जाता है, और तुम लोगों को इसका ध्यान रखना है। अब देखो ना, हमारे पास ना कुछ ना प्रॉपर्टीज भी हैं, तो अभी तुम सबको वैल्यूज दी जाएंगी मोल पर लीटर में, तो ऑफ कोर्स मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम केसी और केसी मतलब केसी और केपी निकालना सीख गए हो। तो केसी कब निकालते हैं चंदन, और केपी कब निकालते हैं चंदन? हम सर केपी कब, लिक्विड के लिए केसी और गैस के लिए केपी, और सॉलिड के लिए? वो तो 1 होता है। ठीक है, वेरी गुड। भाई एक बात तो माननी पड़ेगी तुम लोगों को, चंदन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आती है, और तुम यकीन नहीं करोगे, मैं कभी भी कोई होमवर्क देता हूँ ना बायो वाली क्लास में, ये बाकी बच्चे तो बिल्कुल नहीं होमवर्क करते, ये तो भूल जाते हैं, को याद दिलाना पड़ता है। अभी दिन अभी कुछ बोलेंगे मेरे को, मुझे पता है, लेकिन इनको कितना भी होमवर्क दे दो ये कहते हैं हम भूल गए, सर आपने याद क्यों नहीं दिलाया हमें व्हाट्सएप पे सर एक कि बार ही हमें दिया था सर हमें आपने, और होमवर्क। हमने मैं आपको एक ही बार ही नहीं दिया है। एक ठीक है, बार और बस जब स्टार्ट हुआ था ना सेशन तब एक बार ही दिया था, 2 बार ही दिया चंदन, है आपने कुल ठीक है मिला के होमवर्क, और चंदन, दोनों बार ही चंदन ने चंदन दिया है, इसलिए आप बोल रहे हो, वरना वैष्णवी, हम लोग भूल जाते हैं। अब एक बार मैसेज डाल दोगे तो हम कर लेंगे, ऐसा कुछ वो नहीं है बिल्कुल, कि हाँ करना हाँ नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सांस बात है। ले ले बहन, सांस ले हाँ ले। हाँ, सांस ले लेना, सांस रुक जाएगी फिर एकदम भूल नहीं पाओगे ना। ठीक है, हाँ चंदन, ईमानदारी के साथ बताना अब तक मैंने कितनी बार यस सर, होमवर्क दिया है, कितनी बार होमवर्क दिया है अप्रोक्सीमेट? 6 या 7 बार। 6 या 7 बार, देख लो। ईमानदारी से बोला है चंदन। हाँ उसने 6 या 7 बार तो उसने मुझे दिखाया है, और तुम 3 बार। कौन सा पेपर, कौन सा वही देखो, होमवर्क? यही दिक्कत यही है, इसको मतलब कुछ बच्चों को पता ही नहीं है होमवर्क कितनी बार मिला है, इसमें गलती नहीं है एक्चुअली उसकी, उसको पता ही नहीं है ना, इसलिए वही तो दिक्कत है। जैसे मान लो एक बच्चा कह रहा है कि कितनी बार हमारे देश में मिसाइल लॉन्च हुआ है, 10 बार हुआ है, लेकिन उसने सिर्फ एक ही बार देखा है, तो वो क्या कहेगा, नहीं नहीं एक ही बार हुआ है। अरे पागलों, क्या एक ही बार तो हुआ है, एक बार हुआ था बस। अरे भाई रियलिटी में तो 9 बार तुमने देखा नहीं ना वो। कह रहे ओ अच्छा, लेकिन मैं नहीं मानता, नहीं 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 मैं नहीं मानता। ठीक है, मतलब वैष्णवी तुमको नहीं बोल रहे, हम ये बात जनरल बात कर रहे हैं कि तुम बुरा मान जाओ, ठीक है, हम तो देखो जनरल बात करते हैं यूजुअली। ठीक है, हाँ तो सर, अब आ एकदम जाते से हैं सर अब आ एकदम जाते, टारगेट करके हाँ बोलते अरे हो। नहीं नहीं, मैं टारगेट नहीं सर कर रहा आप हूँ। पर्टिकुलरली जनरल रहते हो। ठीक है, तुम चुप हो जाओ। नाइस। तो इसलिए हमारे पास आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सारे बच्चे लिखे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब केसी या केपी। तो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अब निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और चंदन ऐसे ही लगे रहो, आज मैं यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लास में बोल रहा हूँ जो रिकॉर्ड हो रही है, कि चंदन आने वाले टाइम में एक सरकारी कॉलेज में होगा, वो भी मेडिकल कॉलेज में। ध्यान से सुनना सारे बच्चे, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेना किसी की हिम्मत नहीं होती है इतनी, मतलब पैर खिंच जाते हैं तैयारी करते करते, पैर नहीं हाथ खिंच जाते हैं। ठीक है, तो इवन मैं भी वेटिंग में था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि चंदन, तुम देख लेना आज के बाद ये रिकॉर्डिंग जब भी तुम देखोगे तो तुम्हें चंदन का नाम सुनने को मिलेगा, और चंदन उस टाइम पे कॉलेज में बैठा होगा। ठीक है, वेरी गुड चंदन, कीप इट अप। और नजर मत लगाना, सब कुछ वापस जाए, ठीक है, वो नजर तो लेना, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ टॉपिक पे आते हैं, तो हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे केसी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट अपॉन में प्रोडक्ट या प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, एवरीबॉडी? अरे बोलोगे? सर रिएक्टेंट अपॉन में प्रोडक्ट। लो, कर लो बात। सर वही तो है सर, केसी अभी तो आपने लिखवा रखा है सर, सी प्रोडक्ट अपॉन हाँ मतलब सर मैं कहना वही चाहता था सर मेरे, लेकिन शब्द प्रोडक्ट गलत हो हमारे गए। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, तुम जब आगे जाके किसी से मिलो तो थोड़ा ध्यान रखना, कहीं तुम कहना कुछ और चाहते हो और निकल कुछ और जाए, पिटाई भी हो जाती है बहुत बार। ठीक है, तो थोड़ा सा सोच समझ के बोलना, कहीं तुम बोलो कि नहीं नहीं मैं तो यही कहना चाहता था, आपने गलत समझ लिया शायद। ठीक है, इतने में पता लगेगा उसका भाई आ गया और तुम्हारे साथ कुछ हो गया। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना, फ्यूचर में बहुत काम आती है ये सब बातें। ठीक है, तो इसलिए जो मीनिंग है वही बोलो, जिसका मीनिंग कुछ और है वो मत बोलो। ठीक है कार्तिक, ध्यान रखना। ओके सर सर। ठीक है, ऐसे ऐसे में आप डीप बातें बता देते हो।
अच्छा मेरे को पता नहीं भाई, तो मैं ऐसी जनरल बातें बोल देता हूँ। ठीक है, तो सारे बच्चे लिखें द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ऐसा नहीं है कि आगे जरूरत पड़े, ये इस टाइम पे भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि 11 में तो आ ही गए हो, और 11 वाले कितने शातिर होते हैं, कितने चालाक होते हैं, वो तुम भी जानते हो। तो इसीलिए द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन, लिखे सारे बच्चे। बहुत तेज बोलते हो सर। हिमांशु सर ठीक है, आपकी 1x स्पीड पे बोलते हैं, आप 5 पे बोलते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, the value of equilibrium constant for a reaction। हिमांशु सर क्यों डिक्टेट कराएंगे तुम्हें? वो तो मैथ है प्लस माइनस, उसमें डिक्टेशन की जरूरत कैसे हो गई? सर देयर इज थ्योरी आल्सो सर, कॉनिक सेक्शन ये अबे सब है सर। ये थ्योरी व्योरी सब फालतू की सर बातें हैं। इलिप्स विलिप्स पढ़ते हैं सर, अब हम सर्कल्स थ्योरी सर तो इलिप्स विलिप्स पढ़ते हैं, हाइपरबोला पैराबोला। अबे मैथ में कोई ठीक है वो सब पढ़ाते होंगे, लेकिन उसमें कुछ जरूरत है नहीं, मतलब कभी आता नहीं कि फिजिक्स की मैथ कैसी चलती है? हाँ सर हाँ हम ठीक है ठीक। परम्यूटेशन एंड भाई हमने कॉम्बिनेशन पढ़ते भाई हैं। पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है, सर हमने तो मेरे पास 10th में भी मैथ। सर लिखवाते थे वैसे तो थ्योरीज भी। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक, मैं नहीं बोला था उन्हें, ठीक है चुप हो जाओ। लिखो द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज ऑलवेज, for a reaction is always constant at a constant temperature, is always constant for a constant temperature। अगर तुमने 25 टेम्परेचर करा हुआ है तो वहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट आएगा वो उतना ही आएगा 25 डिग्री पे, कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने टेम्परेचर चेंज कर दिया मित्रों, तो आपका इक्विलिब्रियम जो है वो भी चेंज हो जाएगा फिर। तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट डिफरेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है कार्तिकेय अन्वेषा, ठीक है हाँ सर। यस सर। ठीक है। और ध्यान रखना इनिशियल कंसंट्रेशन पे तो वैसे इतना कुछ फर्क होता नहीं है, तो ठीक है उसका कोई मतलब लिखवाने की जरूरत है नहीं मुझे। तो अब देखो एक चीज और, जैसे मान लो मैं बताया तो एक बार, अगर तुम्हारे पास ना एक रिएक्शन है, जैसे मान लो मैंने बोला a प्लस बी, और ये इक्विलिब्रियम में मान लो ऐसे, ठीक है, और इसने क्या बनाया x प्लस वाई, तो ये इसका जो इक्विलिब्रियम था वो मान लो कितना था, वो था मेरे पास इक्विलिब्रियम इसका मतलब के इक्विलिब्रियम निकाल लो, वो था मेरे पास के सी, इसका जो इक्विलिब्रियम है वो के सी मैंने मान रखा है। अब वो तुमने क्या कर दिया, इसकी रिएक्शन को उल्टा कर दिया। अब तो अब ये एक्स वाई से तुम क्या कर रहे हो, इस तरीके से इक्विलिब्रियम में है, मतलब पहले ए से बी, ए बी से एक्स वाई बना, अब ये एक्स प्लस वाई से ए प्लस बी बना। ठीक है, तो अगर तुम इसको पूरा रिवर्स कर दोगे तो तुम ध्यान रखना जो नया वाला इक्विलिब्रियम आएगा ना, जो नया वाला इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है, इस वाले रिएक्शन के लिए, तो वो पुराने जैसे इसका केसी था, तो अब ये इस वाले का 1/kc होगा। ठीक है, अगर इस वाली रिएक्शन के लिए मान लो इक्विलिब्रियम 20 था, तो अब उल्टी रिएक्शन के लिए 1/20 आएगा। अगर इस वाले के लिए 100 था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो अब इस वाले के लिए 1/100 आएगा। ठीक है, आगे समझ में? तो सारे बच्चे जरा एक रूल लिख लें, इफ द रिएक्शन इज रिवर्स्ड, if the reaction is reversed, if the reaction is reversed, the value of constant is also inversed। रिवर्स मतलब ना इनवर्स होता है ना, रेसिप्रोकल भी बोल सकते हो। then the value of equilibrium constant is also inversed, मतलब उल्टा करके लिख देते हैं, मतलब रेसिप्रोकल टाइप से। यहां तक कोई भी दिक्कत है? अब एक चीज और, अभी तो तुमने उल्टा करा है, मान लो तुमने नीचे वाली रिएक्शन में या ऊपर वाली रिएक्शन में तुमने किसी भी नंबर से उसे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो उतनी ही बार मेरे पास क्या हो जाएगा, उतनी उसकी पावर भी लग जाती है। अब मैं इसको कैसे समझाना चाह रहा हूं, जैसे देखो अभी मेरे सर इससे हमारे फाइनल आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। मतलब सर हम किसी भी क्वेश्चन को किसी भी न्यूमेरिकल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। भाई 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 बिल्कुल तुमने सही बोला, मैं आपका स्वागत करता हूं, लेकिन ध्यान से सुन लो, ये ना, ये क्या चल रहा है, इक्विलिब्रियम चल रहा है, केमिस्ट्री चल रही है, अपनी मैथ मत लगाना यहाँ पे। मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। सारे बच्चे ध्यान से सुने, अगर तुमने इस वाली रिएक्शन को मान लो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी कर दिया 5 से, इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया, और इसको भी कर दिया 5 से, तो ध्यान रखना इसका जो इक्विलिब्रियम है ना, ये क्या हो जाएगा, केसी का 5। ठीक है, अगर तुमने मान लो नीचे वाली अब मान लो कोई भी रिएक्शन है, अगर तुमने उसको किसी से मल्टीप्लाई कर दिया तो उतनी पावर से वो हो जाता है।
जैसे मान लो तुमने अब ये उल्टा कर दिया ना, मान लो पहले तो ये था ऐसे करके, पहले ये केसी था ना, मान लो अब तूने इस वाली रिएक्शन को किससे मतलब कर दिया, 2 से कर दिया मान लो पूरी रिएक्शन को, तो अब ये क्या हो जाएगा, तो ये केसी का पूरा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। तो अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा। जैसे मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है N2 प्लस का 3H2, ये नॉर्मल रिएक्शन है, मैंने कुछ नहीं किया इसमें, तो ये 2NH3 है। तो इसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना वो है मेरे पास Kc। ठीक है, अब लेकिन अब जो मैं रिएक्शन लिखने जा रहा हूं, तो अब तुम्हें इसके लिए नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है कि वो कितना हो जाएगा Kc के टर्म्स में। अब जरा बताओ के इक्विलिब्रियम कितना हो गया फिर, नया वाला के इक्विलिब्रियम कितना हो जाना चाहिए Kc की टर्म्स में, रूट केसी। रूट Kc। पक्का श्योर, लॉक कर दे। देखो ऊपर वाले रिएक्शन को देखो और नीचे वाले रिएक्शन को देखो, सिर्फ 1/2 का ही तो फर्क आया है, मतलब पूरी रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया गया है, 1/2 से, तभी तो ये सब आया नीचे वाली रिएक्शन। तो इसका मतलब ये Kc का कितना हो जाएगा फिर, 1/2 हो जाएगा। और Kc 1/2 कितना होता है, रूट Kc। आया समझ में प्यारे प्यारे बच्चों, नहीं आया कुछ भी समझ में, अरे भाई बोलो। तो सारे बच्चे लिख लें, इफ अ रिएक्शन इज मल्टीप्लाई बाय, if a reaction is multiplied by any number if a reaction is multiplied by any number, then the equilibrium constant for a new reaction then the equilibrium constant for the new reaction would be, यार इसको कैसे लिखेंगे अब मतलब would be what, अब तूने किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा तो अब वो रिएक्शन सर, कितना उसकी पावर बन गई ना, जिस तो नंबर से मल्टीप्लाई किया उसकी पावर तक रेस कर देंगे। The number multiplied to the equation would be the same number multiplied raised to the Shut power up. of the हाँ final लिखो, answer. then it would be the new equilibrium constant would be, सर बढ़िया भाषा बताई थी सर मैंने आपको। एक सेकंड, अबे यार अभी माइंड में आई थी बिल्कुल निकल गई। हाँ, then the new equilibrium constant would be equal to the equilibrium constant, then would be the equilibrium constant raised to power that number, raised to power that number। ठीक है, तो कुछ नहीं है, इसको एग्जांपल देके भी समझा सकते थे कि जब इसमें इतना केसी है, ये एग्जांपल उतार लेना उसी के नीचे, बहुत इंपॉर्टेंट, सर ये भी उतार लेना। इक्विलिब्रियम के बाद क्या बोला था सर, रेज टू पावर दैट नंबर, रेज टू पावर दैट नंबर, जिससे तुमने मल्टीप्लाई किया वही तो पावर बन रहा है ना, सिंपल है। समझ में आ गया है सब बच्चों को, बस यहाँ पे और कुछ है नहीं। एक बस छोटी सी चीज और है, बस मैं छोड़ रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास एक रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है, तो पहले स्टेप के लिए मान लो एक है इक्विलिब्रियम K1 और दूसरे स्टेप के लिए मान लो K2। मान लो A से B बन रहा है और B से C बन रहा है, ठीक है, ये दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। लेकिन तुम्हें बोल रहा है कि तुम्हें तो A और C से मतलब है ना, बीच में क्या हुआ उससे थोड़ी मतलब होता है। तो A और C के लिए निकालना है, तो A और C के लिए एक फाइनल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। तो इसके बीच में ना रिलेशन होता है टोटल वाला इज इक्वल टू जो बीच में आया दो K1 इंटू K2। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है, अगर कोई भी रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है तो पहले वाले के लिए मान लो K1 था, दूसरे वाले के लिए K2 था, तो जो ओवरऑल रिएक्शन है A से लेकर B जो C जो फाइनल बन रहा है, तो उसका K इज इक्वल टू K1 इंटू K2। ये बस इस तरीके से लिख लेना, ठीक है। इफ अ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन अ 2 स्टेप देन द फाइनल K वुड बी इक्वल टू K1 इंटू K2, याद रहेगा। अच्छा, एंड वन लास्ट थिंग, इफ a second, if we are adding the catalyst into a reaction, then equilibrium constant will be affected or not, tell me। okay, कार्तिक तुम्हें बताना है why catalyst is not affecting the equilibrium reaction, why? सर
इफेक्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता लो सर। सुन लो बात इसकी, देख सर रहे हो इसकी क्योंकि बात सुन लो सर सारे के सर सारे। कैटलिस्ट से सर इक्विलिब्रियम की जो रिएक्शन है सर आगे पीछे सर वो मेरे तेज हो भाई जाएगी ना। अभी 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 जस्ट 15-20 मिनट पहले मैंने एक रीजन तुम्हें दिया था, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है? तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है क्या आजकल? सच से बताओ, मतलब ईमानदारी के साथ। नो सर। तो फिर तुम्हारा ध्यान कहाँ पे है आजकल? संकल्प, कैटलिस्ट का फर्क इक्विलिब्रियम रिएक्शन में पड़ता है या नहीं पड़ता है? नहीं पड़ता शायद, क्यों? रीजन? रीजन नहीं पता। लो, तुम्हारी लाइफ में भी चल रहा है क्या बहुत कुछ? ये बच्चों को पता नहीं क्या हो गया, मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये लोग आधी बातें बातें सुनते हैं। वैष्णवी, वैर देखो sir. चंदन का रिप्लाई Yes, आ गया। sir. तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, चंदन ने देखो कितना अच्छा जवाब दिया है। बिकॉज इट इज अफेक्टिंग दी बोथ साइड, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। सर मैं वेरी यही गुड कहने वाला चंदन, था सर चंदन के शर्म बाद कर से। लो तुम, ठीक है। चंदन बेटा इतना ध्यान से सुनता है ना सारी बातें। चंदन हम तुम्हारी तारीफ, मैं तुम्हारे लिए क्लैपिंग करता हूँ, ये लोग तो करेंगे नहीं, ये लोग तो शर्माते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। तो चंदन जरा, तुम सुन पा रहे हो मेरी आवाज बैकग्राउंड Yes, में? बैकग्राउंड में नहीं, मतलब वैसे सुन पा रहे हो, ठीक है। तो चंदन जरा मुझे एक बात बताना, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बहुत टफ क्वेश्चन है, ठीक है, इन लोगों को तो पता ही नहीं होगा। अच्छा, लिक्विड के लिए क्या निकालते हैं और गैसेस के लिए क्या निकालते हैं? सर क्या है सर? अरे मैं क्या हुआ तुम लोगों को? सबको इतना पता आसान ही होगा क्वेश्चन। बोलने का, बस मैंने बोल दिया सर। कुछ भी सर, इतना मुश्किल क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछा। ऐसा कुछ नहीं है, तुमको लगता है वो लोगों को दूसरे क्वेश्चन ही इजी लगते हैं। हाँ, ये रीत है ये शायद वैसे। गैस के लिए केपी निकालते हैं और लिक्विड के हाँ लिए KP। हाँ सर, ये तो सबको हाँ, पता आसान है। होगा। तो ये तो तुम बोल ही दोगे, इसमें क्या है, इसमें कोई वो थोड़ी है। पर सर एक बात बताऊं सर, हाँ हाँ बोलो। सॉलिड के लिए कुछ नहीं निकाला। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो एक सेकंड रुक जाओ। अब चंदन ने, भाई देखो चंदन ने, आजकल चंदन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आई है। चंदन से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं बस। चंदन, केपी और केसी के बीच में एक रिलेशन होता है, वो बता दो। इन लोगों को तो पता नहीं है, इन लोगों से कुछ भी लगाना बेकार भी है वैसे भी। चंदन, केपी और केसी के बीच में एक रिलेशन होता है, वो याद है तुम्हें? अगर RD delta N, हाँ, केपी इज इक्वल टू, KC RD delta N. हाँ वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो चंदन की आजकल तैयारी इतनी अच्छी चल रही है और हर जवाब देता है, इसलिए हम चंदन के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सब लोग। यस, सब लोगों ने सुनी होगी। ठीक है, तो वेरी गुड चंदन। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, चलो भाई, बाय। थैंक यू सर।